हरिओम नमो नमः। हम शिवराज विजय पढ़ा रहे हैं। शिवराज विजय में अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, जानते हैं आप सब लोग। प्रथम निश्वास चल रहा है इस समय, उसमें इसके पीछे आया था श्याम बटुम आदिश्य कथितम, है कि नहीं। ब्रह्मचारियों के गुरु ने बालिका रोदन कर रही थी, कुटिया में जो थी बालिका, जिसको यवन युवक अपहरण कर लिया था, उसको ये लोग क्या किए थे, उस यवन युवक से वो छूट करके पहुंच गई थी कहाँ, गुरु के कुटिया में। और उसको क्या किए थे, वहां उनके आश्रम में थी, वो क्या सुबह रोने लगी थी, तो उसको शांत करने के लिए गुरु ने क्या किया, श्याम बटू को भेजा, आदेश दिया कि जाओ शांत करो। और फिर योगीराज को वृत्तांत बताने लगे कि क्या हुआ। उनकी जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए पूरी कहानी बताना शुरू की। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, यहां से चलना है। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम ह्यः संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते, अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधारम इव वर्षति गगने अस्मिन् नीति वार्ताम शुश्रूषु क्या शुश्रूषु इव मौनम आकलयत्सु पतगकुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्टाक्षरम कंपमान निःश्वासम स्लथत कंठम घर घरित स्वनम चीत्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वाद अनुमित दवस्थितम क्रंदनम अस्त्रौसम। क्रंदनम कहा मैंने, क्रंदन माने रोदनम, अस्त्रौसम रोदन को मैंने सुना। कहे रात के समय मैंने रोदन को सुना। तो कैसा रोदन है उसका इतना विशेषण है। स्पष्टाक्षरम कंपमान निःश्वासम स्लथत कंठम घरघरित स्वनम चीत्कार मात्रम दीनता मयम अत्यवधान श्रव्यत्वाद अनुमित दवस्थितम क्रंदनम। ऐसा क्रंदन को मैंने क्या किया, सुना। ये क्रंदन का इतना विशेषण। कब सुना, तो उसका यह है चंचरीकेषु, यहाँ तक क्या ह्यः संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव, ये सब बताने रहे कि कब सुना, तो उसके बारे में बताया। कैसा रोदन सुना, तो इतना विशेषण है उसका, ऐसे रोदन को मैंने सुना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। भगवान संबोधन का संबोधन है, हे भगवान, है कि नहीं, हे योगीराज भगवान। श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि कुतूहलम अस्ति, जिज्ञासा अस्ति, तर्हि श्रूयताम, सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं। क्या यार, आकर्ण्यताम, है कि नहीं, समाकर्ण्यताम, सुनिए। श्रूयताम माने आकर्ण्यताम, सुनिए। ह्यः संपादित सायंतन कृत्ये, ह्यः संपादित सायंतन कृत्ये। हमारे बात बोलना है सर, हाँ बोलिए। यह संपादित सायंतन कृत्ये। हाँ, तो हिया माने समझते हैं, हिया मतलब बीते हुए कल को क्या कहते हैं, या, है कि नहीं, माने गत वासरे, जो वासर दिन क्या हो गया, बीत गया, गत दिने कह सकते हैं, गत वासरे कुछ भी कह सकते। व्याख्या का मतलब मैं कई बार बताया हूँ,
व्याख्या का मतलब होता है उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है। परीक्षाओं में जो लड़के मध्यम आदि में पढ़ रहे हैं उनमें भी क्या आएंगे, ये पैराग्राफ दिए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ से उठा के इतना दे देगा, भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम से लेकर के क्रंदनम अश्रौसम इतना दे देगा पूरा पैराग्राफ, और कहेगा अस्य व्याख्या क्रियताम, है कि नहीं, इसका व्याख्या करिए। अब व्याख्या में क्या करेंगे, तो व्याख्या में यही करना है, क्या, संस्कृत में उसका अर्थ लिखना है। तो संस्कृत में उसका अर्थ का मतलब यही कि उसके पर्यायवाची शब्दों का, ज्यादातर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है। कुछ पदों का समास आदि प्रदर्शन कर देना है, क्या, जो समस्त पद है उनका समास आदि प्रदर्शन करना। हो सके तो उसमें प्रकृति प्रत्यय कहीं बता सको तो प्रकृति प्रत्यय बता दीजिए कि कौन सा प्रत्यय है, कौन सा कौन प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है। बस यही व्याख्या है और कुछ नहीं, क्या। और हिंदी संस्कृत का पेपर यदि दे रहे हैं तो हिंदी तो लिखना नहीं है, संस्कृत से ही लिखना है, कहे तो उसका भावार्थ, पहले उसका व्याख्या इस तरह से, समास आदि और अर्थ आदि बता सकते हैं आप संस्कृत में, ठीक है। हाँ, तो भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम यह संपादित सायंतन कृत्य, यह माने गत वासरे गत दिने संपादित सायंतन कृत्य। सायंतन जो कृत्य है, क्या है जी, सायंतन का जो कृत्य है। हाँ, आप कृदंत में पढ़ा रहा था, उसमें पढ़े एक सूत्र है कृदंत में, सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्यपेक्षुतुलो तृप्त्या, तो सायंतनम महाबना, क्या है, हाँ, तो बता सकते हैं हम। तो सायं तने कृत्य, क्या है, सायंतम तन जो कृत्य है, यानी सायंकालीन जो कृत्य है, क्या है, सायंकालीन जो कृत्य है उसको संपादित है कि नहीं, उसको क्या किया था, संपादित कर दिया था, समझे कि नहीं। संपादित करने के बाद सायंतन जो कृत्य था उसको संपादित करने के बाद संपादितानि सायंतनानि कृत्यानि एन तस्मिन् संपादित सायंतन कृत्य, जिसने सायंकालीन कार्य थे, कृत्य माने कार्य को संपादित कर दिया था, ऐसे हम सबके हमारे अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मई, ये सब इसका विशेषण मई का है, जिसने ऐसे मैं बैठा था, जैसे कैसे क्या करके बैठा था, नहीं, संपादित सायंतन कृत्य यानी सायंकालीन जो कृत्य थे उनको संपादित कर दिया था। और फिर अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मई, है कि नहीं, अत्रैव माने यहीं पर, कुशास्तरणम, कुशास्तरणम, कुशाया आस्तरणम माने कुशा का जो आस्तरण है, आसन है, कुशाया आसनम, उसको उसमें अधिष्ठिते प्रतिष्ठिते, अधिष्ठिते माने प्रतिष्ठित, उसमें अधिष्ठित था, बैठा था, समझे कि नहीं। और क्या था भैया, इतना समझ गए ना, अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मई, लेकिन ये मई का विशेषण माने मैं। परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और परितः चारों तरफ, परितः मतलब चारों तरफ, हाँ, तो परितः समन्तात, परितः समन्तात चारों तरफ, समासीनेषु छात्र वर्गेषु, समासीनेषु सम उपविष्टेषु, है कि नहीं, सम अधिष्ठितेषु, है कि नहीं, बैठे हुए छात्र वर्गेषु, चारों तरफ छात्र वर्ग क्या थे, बैठे थे उस समय, समझे कि नहीं। छात्राणाम वर्गः समूह, वर्ग कहते हैं समूह को, तो छात्राणाम वर्गः छात्र वर्ग, तेषु छात्र वर्गेषु, कहे तो चारों तरफ छात्र वर्ग, छात्रों का समूह क्या था, बैठा था, ठीक है ना जी। छात्र वर्गेषु, छात्र समूहेषु, समासीनेषु समुपविष्टेषु, है कि नहीं, समासीनेषु मतलब समुपविष्टेषु, बैठे उस समय। और भैया क्या था, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, जी, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, क्या, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, व्रततिषु, व्रततिषु कहते हैं लतासु,
व्रता व्रतति किसको कहे? लता। लता व्रत व्रततिर लता है कि नहीं? जी तो व्रतति माने लता, लतासु लताओं की। लताएं क्या हो रही थी भैया? तो कहेगी धीर समीर स्पर्शेन, धीरः यः समीरः, धीरा समीरा धीरः यः, समीरा हाँ, धीरः समीरः इति धीर समीर। समीरा धीर और समीर तस्य स्पर्शेन है कि नहीं? तस्य स्पर्शेन स्पर्शेन, धीर समीर वायु के स्पर्श से, ठीक है ना? धीर समीर जो वायु वायु चल रही थी उसके स्पर्श, वो लता क्या कर रही थी? मंद मंदम, मंद मंदम माने सनई सनई, मंद मंदम मतलब सनई सनई, धीरा आंदोल्य मानास, आंदोल्य मानस मानास, आंदोल्य मानास मतलब संचाल्य मानास, सांचाल्य मानसु माने वो हिलडुल रही थी। क्या कर रही थी? हिलडुल रही अरे थी। स्वाभाविक बात है, जब धीर समीर वायु का स्पर्श होगा तो लताएं क्या होंगी? एक जगह खड़ी रहेगी सीधी की हिलेगी डुलेगी, क्या? हाँ, तो क्या कर रही थी? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हिल रही थी। क्या कर रही थी? मंद मंदम, सनई सनई, धीरे धीरे। क्या यार? मंद मंदम मतलब धीरे धीरे। क्या यार? हाँ, तो मंद मंदम सनई सनई। अरे वाह कहे आंदोलन मानास संचाल मानसु क्या यार? जी हाँ, वो हिल रही थी। व्रतति ऐसे संचालमान जो व्रतति लताएं है वो इस तरह थी। क्या? और क्या हो रहा था भैया? समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। समुदिते एक बार सब लोग बोल दिया करो। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। कहे का भैया इंदु उस समय समुदित था। समुदिते इंदौ, इंदु माने चंद्र, इंदु चंद्रहा, समुदिते क्या थे? समुदित। राजकुमार जी आ रही आवाज जी? इंदु चंद्र क्या थे? समुदित। कैसे भैया इंदु? लेकिन कैसे इंदु लग रहे थे? तो यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इव इंदु, ये इंदु का विशेषण है जी कैसे इंदु है? तो यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ यामिनी कामिनी चंदन बिंदु, यामिनी कामिनी चंदन बिंदु के समान इंदु, इंदु माने चंद्र। यामिनी कामिनी चंदन बिंदु के समान इंदु इंदु। ऐसे इंदु के समुदित होने पर, होने के समय में हमने क्रंदनम अश्रवसम, इसका मतलब रात्रि था कि दिन था? रात्रि। तभी ना इंदु थे। अब इंदु कैसे लग रहे थे? चंद्र कैसे लग रहे थे? तो यामिनी कामिनी चंदन चंदन बिंदु के समान लग रहे थे। क्या यार? यामिनी माने क्या होता है? रात्रि। कामिनी माने क्या होता है? सुंदरी। जी यामिनी माने रात्रि, कामिनी माने सुंदरी। यामिनी ही कामिनी क्या है? यामिनी कामिनी। हाँ, वो यामिनी को ही क्या बना दिए? कामिनी, सुंदरी। क्या? तो यामिनी रूपी जो कामिनी सुंदरी, क्या यार? रात्रि रूपी जो सुंदरी, रात्रि रूपी सुंदरी वर्तते, है कि नहीं? यामिनी एव कामिनी इति यामिनी कामिनी। तस्याः चंदन बिंदु, तस्याः चंदन बिंदु उस यामिनी रात्रि रूपी जो सुंदरी थी, उस सुंदरी का जो चंदन बिंदु के समान वो इंदु दिखाई दे रहा था। क्या? मानो कि कोई सुंदरी है, परी है, उसने चंदन लगाया हुआ है, चंदन बिंदु लगाया है, उसी के समान क्या दिखाई दे रहा था? वो छोटा सा इंदु और रात्रि पूरी सुंदरी रूपी, रात्रि रूपी सुंदरी दिखाई दी। क्या है? जी तो रात्रि रूपी सुंदरी थी, उस सुंदरी के माथे पर क्या है? चंदन लगा है, उसी चंदन बिंदु के समान इंदु दिखाई दे रहा है। ऐसे इंदु के समुदित होने पर कहे तस्मिन इंदु समुदिते, है कि नहीं? उस इंदु के समुदित होने पर। समझ रहे हो कि नहीं छोटू जी?
तो समझ गए कि नहीं? समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, इसको ऐसा लगा लेना, यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ समुदिते, है कि नहीं? जी। हाँ, यामिनी कामिनी चंदन बिंदु के समान इंदु के समुदित होने पर। ठीक है भैया। और क्या था भैया? कहा गगन भी उस समय बड़ा आनंददायी था। कौमुदी कपटेन सुधाधारम इव वर्षति गगने। कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने। हाँ, बोल दिया करो भैया, एक बार बोल रहा हूँ। कौमुदी कपटेन सुधाधारम इव वर्षति गगने। कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने। कहा कौमुदी कपटेन, कौमुदी जानते ही हैं आप, काय मारा, क्या जानते हैं? कौमुदी चंद्रिका ज्योत्स्ना इत्यमरा है। कौमुदी चंद्रिका ज्योत्स्ना, ये सब उसमें लिख देना है शिवांश जी। तो कौमुदी चंद्रिका ज्योत्स्ना इत्यमरा, तो कौमुदी जानते ही हैं चंद्रिका, तो चंद्रिका के कपट से, कपट माने ब्याज से, छुप करके नहीं कहते हैं, कौमुदी के वजह से, कपट से, ब्याज से क्या कर रहा है गगन? सुधाधारम इव वर्षति, सुधा धारा, सुधा माने अमृत, अमृत की धारा के समान क्या हो रहा है? गगने वर्षति, गगन क्या कर रहा था? वर्षा कर रहा था। इस तरह के गगन के होने पर, ऐसे गगन के होने पर, है कि नहीं? अमृत धारा, अमृत धारा इव वर्षति, है कि नहीं? वृष्टिम करोति इव गगने, है कि नहीं? वृष्टि कर रहा है, मानो वृष्टि कर रहा, ऐसे गगन के होने पर। ठीक है। और भैया क्या था? अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषुषु इव मौनम आकलयत्सु पतंग कुलेषु। अस्मन् नीति वार्ता शुश्रूषुषु इव मौनम आकलयत्सु पतंग कुलेषु है। अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषुषु इव मौनम आकलयत्सु पतंग कुलेषु। पतंग माने होता है पक्षी, पक्षियों का कुल माने समुदाय, कुल क्या होता है? समुदाय ना होता है। तो पतंग कुलेषु माने पक्षियों का जो कुल है उसके, वो उस समय क्या था? मौनम आकलयत्सु, वो क्या था? मौनम आकलयत्सु। वो पतंग कुल, पतंग पक्षियों का समूह जो था, पक्षी नाम समूह, पतंग कुलेषु माने पक्षी समूहेषु, पक्षी समूहेषु, पक्षी समूहेषु, है कि नहीं? पक्षी समूह के उस समय शांत होने पर मुझे क्रंदन सुनाई दिया, है कि नहीं? गगन जिस समय अमृत की वर्षा कर रहा था, उस समय मुझे क्रंदन सुनाई दिया। चंदन बिंदु यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इंदु समुदिते क्रंदनम अश्रौसम, जिस समय यामिनी कामिनी के समान, यामिनी कामिनी चंदन बिंदु के समान इंदु समुदित था, उस समय मुझे क्रंदन सुनाई दिया, उस समय मैं क्रंदन को सुना। समझे कि नहीं? ये सब बता रहे कि उस स्थिति में मैंने क्रंदन, रोदन को सुना। वो बालिका जब रोई थी तो उसको मैंने सुना। समझे कि नहीं? जी। तो और भैया पतंग कुल उस समय मौन आकलयत्सु, मौन धारण किए हुए थे, तब मैंने उस क्रंदन को सुना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी। जोड़ लेना समय। क्यों भैया मौन धारण किए थे? क्यों मौन धारण किए थे? कहे हाँ, तो आसमान नीति वार्ताम, क्यों वो मौन धारण किए थे? जो पतंग कुल थे, काय सर्वे जी क्या थे? पतंग कुल थे। वो क्या किए थे? मौन धारण। क्यों किए थे भैया? कहा अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषुषु, कहा भैया हम लोगों की जो क्या थी? वार्ता थी, नीति वार्ता थी। हम लोग बैठ के क्या कर रहे थे? नीति वार्ता। अरे हम बैठे थे, हमारे चारों तरफ कौन बैठे थे? छात्र बैठे थे। क्या यार? तो उस समय हम क्या चर्चा कर रहे थे? गुरु बता रहे हैं, ब्रह्मचारियों को गुरु बता रहे हैं कि हम क्या चर्चा कर रहे थे? नीति वार्ता चर्चा कर रहे थे। वही नीति वार्ता मानो कि वो भी सुनना चाह रहे थे। कौन? पक्षियों का समूह भी सुनना चाह रहा था।
इसीलिए वो पक्षियों का समूह क्या किया था? मौन धारण किया। मौन धारण किया। मानो मौन धारण किया है। इस ऐसे उस अवस्था में मैंने क्या किया? क्या सुना? अगर वो सर्वे जी हल्ला करते तो सुनाई देता रोदन? नहीं। इसलिए वो भी सब क्या थे? शांत थे। लेकिन इसलिए नहीं शांत थे कि रोदन सुनाई दे, इसलिए शांत थे कि वो नीति मानव की नीति वार्ता सुनना चाह रहे थे। सुनने की शुश्रू माने सनंत है, सुनने की इच्छा से श्रोतुम इच्छुसु, श्रोतुम इच्छुसु, शुश्रूषु माने श्रोतुम इच्छुसु इव, मानो हम लोगों की नीति वार्ता को सुनना चाह रहे थे, सुनने की इच्छा कर रहे थे। इसलिए वो क्या थे? मौनम आकलेश, मौन धारण किए हुए। ठीक है भैया। मूकताम मौनम धारयत्सु, है कि नहीं? मूकताम धारयत्सु। पतंग कुलेशु, पतंग कुलेशु, पक्षी समूहेशु है। आगे भैया क्या है? चंचरीकेशु आगे बता रहे हैं कि चंचरीक उस समय क्या कर रहे थे। चंचरीक माने भ्रमर, भ्रमर उस समय क्या कर रहे थे? हाँ, भ्रमर भी। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु। क्या? कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु। चंचरीकेषु, चंचरीक जो है उस समय ऐसे थे। शब्द कर रहे थे वो भी। कैसा शब्द कर रहे थे? कहा कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेश। कह कैरवाणाम विकासः, कैरव विकासः। कह कैरवों का जो विकास यानी कि कुमुदनी का विकास। क्या? कैरव माने कुमुदनी, कुमुदनी का जो विकास। और उस क्योंकि जो भ्रमर होते हैं वो क्या करते हैं? कमल पुष्प आदि के खिल जाने से वो क्या होते हैं? आनंदित हो जाते हैं। कहे तभी ना वो मर्राने लगते हैं, शब्द करने लगते हैं, कहे आनंद लेने लगते हैं। तो कैरव का जो विकास, कहे महाराज कैरवाणाम कुमुदिनीनाम विकासः इति कैरव विकासः औस तेन हर्षः, तेन हर्ष प्रकाशः। उस कौमुदी के विकास से, कैरव कुमुदनी के विकास से, यानी कि कैरव के विकास से उत्पन्न जो हर्ष, उसका जो प्रकाश, कहे उस हर्ष का प्रकाश, यानी चलना दौड़ना आनंद लेना। और क्या है? आप जैसे प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो तो क्या करते हो? सीटी मारते हो, कुकी मारते हो, क्या यार, पटाखा फोड़ते हो, हैं, खुशी मनाते हो, केक काटते हो, हैं, तरह तरह का आनंद लेते हो। उसी तरह वो बेचारे क्या करेंगे? तो वो भी थोड़ा मोड़ा हल्ला करेंगे। वो कितना हल्ला कर सकते हैं? तो वो भी करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गले मिलेंगे, क्या यार, वो भी मिलते होंगे। तो कैरव विकास हर्ष, यही हर्ष प्रकाश है, समझे कि नहीं? तो कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु माने शब्दाय मानेशु, है कि नहीं? शब्दाय मानेशु, ऐसा हो हर्ष प्रकाश का शब्दाय मान कर रहे थे, समझे कि नहीं? चंचरीकेशु, ऐसे चंचरीक थे, यानी कि उस समय चंचरीक भ्रमर भी क्या थे? आनंदित थे, खुश थे, क्या यार, ऐसे भ्रमर चंचरीकेशु भ्रमरेशु। उस अवस्था में हमने क्रंदनम अश्रौसम, उस ऐसी अवस्था में हमने क्या किया? रोदनम अश्रौसम, रोदन को हमने सुना। अब आगे ये तो स्थिति बता दी है कि इस समय ऐसा था वहां, तब मैंने उसको सुना, रोदन सुना। अब आगे बताने जा रहे हैं, हमने बताया ही था कि आगे अस्पष्टाक्षरम यहाँ से लेकर के और अनुमित दवस्थितम यहाँ तक उसका पूरा क्या है? क्रंदनम का ये विशेषण है पूरा है। तो अब क्रंदन को बता रहे हैं कि कैसा क्रंदन, वो कैसा था, कहे तो कहा वो क्रंदन क्या था भैया?
अस्पष्टाक्षरम था, उसके अक्षर, वो जो क्रंदन हो रहा था, रोदन हो रहा था, उसमें अक्षर स्पष्ट नहीं थे। क्या थे? अस्पष्ट थे। क्या थे? क्या नहीं थे? स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे थे कि वो रो क्या रही है। मम्मी मम्मी, पापा पापा, क्या रो रही है? मम्मी रो रही, पापा रो रही, क्या रही? इसका मतलब है कि वो स्वाभाविक बात है, कोई छोटी है, तभी उसका क्रंदन क्या था, समझ में नहीं आ रहा, अस्पष्ट था। तो अस्पष्टाक्षरम क्रंदनम। और क्या था भैया? कहा कंपमान निश्वासम, कंपमान क्रंदनम। वो क्रंदन कैसा था? कंपमान था और निश्वास था। कंपमानम निश्वासम यस्मिन तत् कंपमान निश्वास, माने वो क्रंदन में कंपन भी था और निश्वास भी आ रहा था। ऐसा वो क्या था? क्रंदन। समझे कि नहीं? कंपमानम निश्वासम यस्मिन तत् कंपमान निश्वास। और भैया क्या था? स्लथत कंठम क्रंदन, ऐसा क्रंदन आ रहा था जैसे उसका गला क्या हो, कंठ जो है अवरुद्ध हो गया। का रोते रोते या डर से भयभीत होकर के उसका क्रंदन, जैसे आवाज नहीं निकल रही हो, उसका कंठ क्या हो गया हो, अवरुद्ध हो गया हो, प्रतिबंधित हो रहा हो, ऐसा उसका क्या हो रहा था? क्रंदन हो रहा। समझे कि नहीं? तो स्लथत कंठम क्रंदनम था। ठीक है भैया, आगे आगे क्या है? घर घरित स्वनम। कहा घर घरित स्वनम था उसका, अर्थात घर घर की उसमें क्या आ रही थी? नाद। स्वन माने नाद, ध्वनि। कहे घर घर की ध्वनि आ रही थी। कहे ऐसा क्रंदन था वो। तो घर घरित स्वनम, घर घरित नादम, घर घरित ध्वनित मिश्रितम। समझे कि नहीं? क्रंदनम आश्रवसम, घर घर इस ध्वनि से मिश्रित जो क्रंदन था उसको मैंने सुना। ठीक है भैया। चीतकार मात्रम, और उसका जो क्रंदन था वो चीतकार मात्र था, यानी कि केवल आनंदित वाला नहीं था, कुछ भी एकदम बचाओ बचाओ वाला इसे था। समझे? चीतकार मात्र, चीतकार मात्र माने चीतकार मयम, चीतकार मयम, मात्रा और मयट दोनों होते हैं उसी। तो चीतकार मयम, ये सब प्रकृति प्रत्यय बसा सकते हो। चीतकार मात्रम में क्या है? चीतकार प्रकृति है, मात्रम क्या है? प्रत्यय है। तो ये सब बता सकते हो। दीनता मयम में मयट प्रत्यय है, दीनता क्या है? प्रकृति है। दीन है, दीन से ता प्रत्यय हुआ पहले, तस्भावस तो तल प्रत्यय होकर के दीनता बना, और फिर दीन स्वभावा दीनता, और फिर दीनता मयम मयट प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? दीनता मयम। तो ये सब आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक है, व्याख्या इसी का नाम है। आगे अत्यवधान श्रव्यत्वात्, अत्यवधान कहा भैया, अति अवधान, बहुत ज्यादा ध्यान देने से वो श्रव्य था। समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा से वो सुनाई देने वाला था। क्या? हाँ। तो अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित दवस्थितम क्रंदनम, अनुमितम अतिशयन दूरम दविष्ठिता, अतिशयन दूरम दविष्ठिता, अतिशय दूर को क्या कहते हैं? दविष्ठिता कहते हैं। अनुमिता दविष्ठिता यस् तत् अनुमित दविष्ठितम, अर्थात जिसकी दूर, अतिशय दूरता क्या थी? अनुमित थी। बताया नहीं जा सकता था करेक्ट निश्चित रूप से कि ये इतने 5 मीटर में है, 1 मीटर में है, 2 मीटर में है, क्या 10 फीट में है, 5 फीट में है, ये उसकी दूरी बताई नहीं जा सकती थी। अपितु उस क्रंदन से केवल अनुमित की जा सकती थी। समझे कि नहीं? तो अनुमितम दविष्ठितम, अनुमिता दविष्ठिता यस तत् अनुमित दविष्ठितम क्रंदनम, है कि नहीं? ऐसा क्रंदन जिसकी दूरी, अतिशय दूरी केवल अनुमित अनुमान की जा सकती है, उसको बताई निश्चित नहीं बताई जा सकती। ठीक है ना भैया? अनुमित दविष्ठितम अत्यवधान श्रव्यत्वात्, क्योंकि वह अत्यवधान के द्वारा अत्यंत सावधानतया श्रूयमाणत्वात्, है कि नहीं? अत्यवधान श्रव्यत्वात् का मतलब अति सावधान, अत्यंत सावधानतया श्रूयमाणत्वात्, है कि नहीं?
अनुमितम अनुमित दवस्थितम क्रंदनम, अनुमित दवस्थित जो क्रंदन था उसको हमने अश्रौसम सुना। समझे कि नहीं? क्या किया? सुना। ठीक है भैया, इस तरह से ये इतना क्या हो गया आपका क्रंदनम में कृदि भावे लुट होकर के क्रंदनम बन गया है। कृदि धातु है उससे भाव अर्थ में लुट प्रत्यय होकर के क्या बना? क्रंदनम बन गया। अश्रौसम श्रु धातु से लुंग लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बना? अश्रौसम बना। तो ये सब आप बता सकते हैं। कुशास्तरणम में द्वितीय अधिसिंगस्थासाम कर्म से क्या अधिष्ठिते में अधि है ना, तो इसीलिए कुशास्तरणम में क्या हो गई? द्वितीय व्यक्ति हो गई। किसे? अधिसिंगस्थासाम कर्म से। क्या है? समासीनेषु में क्या है? सम आस उपवेशने सानस प्रत्यय हो करके समासीनेषु में यस्य च भावेन भाव लक्षणम से क्या हुई है? सप्तमी हुई है। लेकिन शुश्रू शुशु यहाँ क्या हुआ? शुश्रू सन सनासन भिक्ष ऊ से ऊ प्रत्यय होकर के बना है। आकलयत्सु में आकल ऋच प्रत्यय और सत्री होकर के क्या बना? आकलयत्सु बना। सायंतरम में सायं भवमिति सायंतनम, वही बताया था सूत्र में, उसी से क्या हो गया? ट्युल और टूट होकर के क्या बना है? सायंतरम बना। श्रूयताम श्रु कर्मवाच्य लोट लकार होकर के क्या बना है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है श्रूयताम। संपादितम में क्या है? संपद ऋच प्रत्यय होकर के ऋच और अक्ता प्रत्यय होकर के क्या बना है? संपादितम बना। तो इस तरह से इनको आप जान सकते हैं, इतने शब्दों को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो आगे आएगा तत्क्षणमेव च कुतिदम किमिदम इति दृश्यताम ज्ञायताम इत्यादिस्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निःश्वसति मृगीव व्याघ्राघ्राता इत्यादि आएगा। तो इसको हम आगे वाले क्या पढ़ाएंगे? पाठ में पढ़ाएंगे, है कि नहीं? ये आगे चलेगा 2-3 में, तो आगे वाले पाठ में पढ़ाएंगे। इतने पढ़ा के विराम दे रहा हूँ। सभी हरि ओम नमो नमः। जय श्री राम।